आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे ताकि आप लेसन को अच्छे से याद कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर है 3, जिसका नाम है द लकी लीफ। Rahila is crying. She has lost her golden bangle. ये देखें, रहीला बैठी और वो रो रही है। Don't cry, Rahila says mom. Go and play. Rahila goes outside. She sits under the wood apple tree. It is next to the wall. Rahila counts the leaves on the tree. 1, 2, 3, 4. ये देखें, वो रो रही है और साथ लीव्स यानी पत्तों को काउंट कर रही है। 1, 2, 3, 4. One leaf is falling from the tree. The wind blows. It carries the leaf up into the air. The leaf is now in front of her. एक पत्ता है जो दरख्त से नीचे गिरा है और वो हवा से, इधर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पत्ता जो जमीन पे गिरा है फिर वो हवा से उड़ रहा है इन फ्रंट ऑफ हर, उसके रहीला के आगे, और वो पीछे इसके भाग रही है। रहीला स्टैंड्स अप। द विंड स्टार्ट्स अगेन। द लीफ डांसेस। द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट. It turns and turns. It spins like a top. It climbs high above the roof. What fun, says Rahila. Rahila runs after the leaf. It moves in front of her and behind her. Soon the leaf falls into a hole. It is at the side of a rose bush. Rahila picks up the leaf. She finds her golden bangle under it. Rahila laughs. She takes the bangle and the lucky leaf to show mom. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में बताया गया है कि रहीला की एक गोल्डन बैंगल यानी जो गोल्ड सोने की एक चूड़ी थी वो गुम हो गई थी। वो बेचारी रो रही थी बैठी और रोते रोते वो लीव्स को काउंट करने लग गई है। उसके बाद दरख्त से एक पत्ता है जो नीचे गिरता है और वो उसके आगे हवा से उड़ने लगता है, कभी वो उसके पीछे उड़ता है और कभी आगे। इतने में ही रहीला देखती है कि वो पत्ता एक होल में गिर जाता है, यानी सुराख में। जहां सुराख में वो पत्ता गिरता है तो वहीं उसकी गोल्डन बैंगल उसे मिल जाती है। फिर वो बहुत खुश होती है। वो गोल्ड की बैंगल और लीफ को उठाती है और अपनी मामा को दिखाती है कि ये देखें, ये लकी लीफ था जिसकी वजह से मुझे अपनी गोल्ड की बैंगल मिल गई है। ये हमने रीडिंग की है लेसन नंबर 3 की, द लकी लीफ। आगे हमारी एक्सरसाइज यानी ऑब्जेक्टिव कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज रहीला लॉस? इसका आंसर हम अपनी स्टोरी में से ही तलाश करेंगे। शी हैज लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल।
क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज रहीला सिट? शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज रहीला डू? रहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री। वेयर डज द लीफ फ्लाई? The leaf is now in front of her. Where does the leaf fall? The leaf falls into a hole. Why does Rahila laugh? She finds her golden bangle. आगे है look at the pictures in the lesson. Write answers to the following questions. How many flowers are there on the rose bush? There are dash on the rose bush. अब इधर से हम देखेंगे, इधर से अब हम देखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इधर हम लिखेंगे देयर आर 19 फ्लावर्स ऑन द रोज बुश। आगे हाउ मेनी wood apples are there on the grass? अब इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। There are 6 wood apples on the grass. How many bangles does Rahila have? Students, you know Rahila have 1 golden bangle. How many birds are on the tree? 1 2 3. There are 3 birds on the tree. How many pots are near the wall in the picture on page number 18? 1 2 3 4. There are 4 pots near the wall in the picture. या यहां तक अपना आंसर लिख सकते हैं there are 4 pots near the wall. Next है fill in the blanks. Dash is crying. Rahila is crying. 1 dash is falling from the tree. 1 leaf. The wind dash. The wind blows. The leaf dances dash and down, up and down, dash and right, left and right. Rahila runs dash the leaf, after the leaf. Working with words, read the poem aloud with actions, copy it into your notebook, draw some pictures. 1 2 buckle my shoe. 3 4 knock at the door. 5 6 pick up sticks. 7 8 lay them straight. 9 10 a big fat hen. ये हमने रीडिंग की है पोएम की। नेक्स्ट है लर्न अबाउट लैंग्वेज। प्रोपोजिशंस, पोजीशन,
words. Work in pairs. Make some questions about the picture. Use the words in the box below. स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर दी गई है हमें और ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि आप इस पिक्चर को देखते हुए इन वर्ड्स को यूज करते हुए अपने से कुछ क्वेश्चन बनाएं। एग्जाम्पल दी गई है, हाउ मेनी पीपल आर अंडर द ट्री। ठीक है। नेक्स्ट इन है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द बस। नेक्स्ट ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एट द साइड ऑफ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से बनाएंगे। ठीक है। पार्ट डी है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू द साउंड्स एंड रिपीट देम अलाउड। से द वर्ड्स CL, clap, clip, class, clock, SL, slam, slap, slow, sleepers, CH, chip, chimp, check, chair, DR, drop, dream, dry, dress। ये कुछ वर्ड्स दिए गए थे हमें ऊपर, इससे हमने लफ्ज बनाए हैं। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स नाउ, एड दीज वर्ड्स टू द लिस्ट अबव। आपने पिक्चर को देखना है और इधर लिस्ट में ऐड किए हैं। ये देखें, क्लॉक, स्लीपर्स, चेयर, ड्रेस। ठीक है। ये लफ्ज हमने इधर ऐड किए हैं। नंबर 3 पे है, योर टीचर हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट योर स्कूल इज प्लानिंग अ क्लास ट्रिप। यू हैव 2 ऑप्शंस, जू, पार्क। कि आप जू में जाएंगे या पार्क में जाएंगे। इन अ ग्रुप डिस्कस द फॉलोइंग। ये आपने ग्रुप में डिस्कस करना है अगर आपका ट्रिप गया है इसके मुतालिक। वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हाई। आप किधर जाना चाहते हैं और क्यों। व्हाट फूड विल यू ब्रिंग फ्रॉम होम। आप घर से कौन सा खाना लाएंगे। आप जहां जाना चाहते हैं वो बताएंगे, जू या पार्क, और आप घर से कौन सा खाना लाएंगे। विल योर पेरेंट्स गिव परमिशन। क्या आपके पेरेंट्स आपको इजाजत देंगे। व्हाट डू यू वांट टू सी। आप वहां पे क्या देखना चाहेंगे। ये आपने ग्रुप में डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एक्टिविटी, रीड दीज नंबर्स अलाउड, लर्न टू राइट देम, काउंट द आइटम्स इन द बॉक्सेस एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। ये हम काउंट करेंगे और नीचे राइट करेंगे। ठीक है। ये आपका काम है जो आपने खुद से करना है। ये आप काउंट करेंगे और अमाउंट यहाँ पे राइट करेंगे वर्ड्स में। ये आप देख सकते हैं काउंट करके लिखा गया है 20, 16, 19, 14, 13, 11। आपका ये काम है, आपने खुद से ये काउंट करने हैं और राइट करना है। स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने पढ़ा है 3, लेसन नंबर 3 पढ़ा है द लकी लीफ। अब इसकी वर्कबुक से पढ़ेंगे हम लेसन। ये आप देख सकते हैं लेसन नंबर 3 द लकी लीफ। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स with the propositions given in the box. Use each proposition only once. ये हमें proposition दी गई है जो हमने यूज करते हुए ये fill in the blanks करनी है। Under, in, at the side of, behind, near, on. There are a baby bird dash the nest. ये आप देख सकते हैं नेस्ट के अंदर है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ बेबी बर्ड इन द नेस्ट। देयर आर मैनी लीव्स डैश द ब्रांचेस।
या ब्रांचेस पे देख सकते हैं, ब्रांचेस के ऊपर बहुत ज्यादा लीव्स है, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ब्रांचेस। अ गोट इज डैश द ट्री, ट्री के पास है नियर, अ गोट इज नियर द ट्री। अ बॉय इज हाइडिंग डैश द बुश, पीछे बच्चा जो है बुश के पीछे छुप रहा है, तो बिहाइंड। अ बॉय इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश। द बुश इज डैश द ट्री। एट, ये आप देख सकते हैं साइड पे है, एट द साइड ऑफ, द बुश इज एट द साइड ऑफ द ट्री। अ गर्ल इज सिटिंग डैश द ट्री। अ गर्ल इज सिटिंग, दरख्त के नीचे बैठी है लड़की। अ गर्ल इज सिटिंग डैश द ट्री अंडर। इधर है हाउ मेनी आर देयर, ये एक पिक्चर दी गई है, इसमें से हमने हर ऑब्जेक्ट, हर चीज को देखना है कि वो कितनी है और उसकी क्वांटिटी आगे राइट करेंगे। यहां आप देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं आप, स्टार है तो स्टार 5 स्टार्स हैं, आप खुद भी काउंट कीजिएगा। फिश 1 फिश है, बॉय 3, माउस 9, गर्ल 4, hen 7, flower 10, cat 2, leaf 8, tree 6। ये मैंने तो आपको लिखवा दिया है, लेकिन आप खुद से भी काउंट करके राइट करेंगे इसको। लार्ज नंबर्स, राइट द करेक्ट नंबर अंडर द पिक्चर, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ये नंबर्स दिए गए हैं जो आपने काउंट करके यहां पर राइट करने हैं। इधर अब हम राइट करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने काउंट करके यहां पे लिखे हुए हैं, 16, 18, 17, 13, 11, 12, 20, 19, 15, 14। स्टूडेंट्स ये आप खुद से भी काउंट कीजिएगा और राइट कीजिएगा। और अब इधर है फिल इन द ब्लैंक्स, रेफर टू द पिक्चर्स ऑन पेज 13 and 14। देयर आर डैश पेंसिल्स एंड डैश कैप्स। आप पीछे से पेज से देखिएगा, ये देखें पेंसिल्स कितनी है, 13। देयर आर 13 पेंसिल्स एंड डैश कैप्स। अब हम कैप्स देखेंगे, 19। देयर आर 13 पेंसिल्स एंड 19 कैप्स। ये आपको मैंने दिखा दिया है कि आपने किस तरह से क्वांटिटी आपने देखनी है पेज नंबर 13 और 14 से। देयर आर 18 बॉक्सेस एंड 11 बॉटल्स। देयर आर 14 लैंप्स एंड 12 बटन्स। ठीक है, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आपने खुद से ही क्वेश्चंस लिखने हैं और खुद से ही आंसर्स लिखने हैं। हाउ मेनी कैट्स आर देयर, देयर आर 10 कैट्स। ठीक है, हाउ मेनी बटन्स आर देयर, देयर आर 12 बटन्स। ये आप काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हाउ मेनी कैप्स आर देयर, देयर आर 19 कैप्स। काउंट करें और राइट करें। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, देयर आर 10 स्टार्स। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, द लकी लीफ। उसकी रीडिंग भी की है, उसके आंसर क्वेश्चंस भी किए हैं और उसका वर्कबुक से भी हमने काम किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा।
प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।